एक घर, एक काली दीवार और कुछ लोग जो बन गए एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। बचने का सिर्फ एक रास्ता है, उस दीवार के राज को समझना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टिम नाम के आदमी से, जो अपने घर में कंप्यूटर पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। तभी कनेक्शन फेल हो जाता है और मीटिंग कैंसिल हो जाती है। इस छोटी सी बात पर ही टिम परेशान हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो अपने गुजर चुके बच्चे की यादों से टूट चुका होता है। उस वक्त की यादें उसे रुलाती रहती हैं जब उसकी बीवी ओलिविया प्रेग्नेंट थी, पर एक अनहोनी में उनका बच्चा मारा गया। इस गम के साये में टिम ओलिविया से भी दूर हो गया। ओलिविया उसे खुश करने के लिए एक नई कार दिखाती है और कहती है कि वो इस कार में सफर करना चाहती है, पेरिस तक ड्राइव करना चाहती है। वो चाहती है टिम भी उसके साथ चले, पर टिम का एक ही जवाब होता है, ऑफिस का काम बहुत है। ओलिविया के चेहरे पर उदासी छा जाती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। रात को वो चैन की नींद नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि टिम के लिए अब शादी का कोई मतलब ही नहीं रहा। सुबह 6 बजे टिम की आंख खुलती है तो देखता है कि ओलिविया तैयार खड़ी है। वो गुस्से में कहती है कि अब वो अकेले ही पेरिस जा रही है और वापस कभी नहीं आएगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दोनों देखते हैं कि घर के बाहर एक अजीब सी दीवार खड़ी है। ना दरवाजा खुलता है न खिड़की, हर तरफ वही दीवार। ओलिविया पहले समझती है कि टिम ने ये सब किया है ताकि वो घर से न जा सके, पर जल्दी ही पता चलता है कि पूरे घर को एक अनजान दीवार ने घेर रखा है। फोन में भी सिग्नल नहीं मिलता है, तो वो मदद के लिए भी किसी को बुला नहीं सकते। वो ड्रिल लाते हैं और दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पे एक खरोंच तक नहीं आती। जब साइड की दीवार में होल करते हैं तो पता चलता है कि दूसरी तरफ भी वही दीवार लगी है। इसी दौरान उन्हें पड़ोसियों की आवाज सुनाई देती है। होल करके देखते हैं तो उनके पड़ोसी भी उतने ही परेशान हैं और उनका घर भी इसी तरह की दीवार से बंद होता है। टिम सोचता रहता है और उसे एक अजीब सी चीज पता चलती है, ये दीवार मैग्नेटिक है। जब वो इस पर लोहे की चीजें चिपकाता है तो वो चिपक जाती हैं। अचानक वही चीजें गोली की तरह उनकी तरफ आती हैं। टिम जख्मी हो जाता है, लेकिन ओलिविया हिम्मत करके एक एक चीज उसके बदन से निकालती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने पड़ोसी एना और मार्विन के घर पहुंचते हैं। अंदर देखते हैं तो एना बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही वो उसे होश में लाते हैं, मार्विन टिम पर हमला कर देता है। ओलिविया टिम को बचाती है और एना समझाती है कि मार्विन ने गुस्से में गलत समझकर उस पे हमला कर दिया। दरअसल वो दोनों भी इसी दीवार से बहुत परेशान है और घर से बाहर नहीं जा पा रहा है। सब थोड़ा शांत होते हैं। तब टिम एक स्टोर रूम में जाता है और एक बड़ा हथौड़ा पाता है। वो पूरी ताकत से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये दीवार अब भी नहीं टूटती। तब ओलिविया एक नया प्लान बनाती है। वो कहती है कि अगर वो फर्श तोड़कर नीचे जाते जाएं, तो शायद एक टाइम पर ऐसा फ्लोर मिलेगा जो सीधे सबवे सिस्टम से कनेक्ट होगा और फिर वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आर्किटेक्ट होने की वजह से ओलिविया को बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से मालूम होता है। टिम बिना देरी किए फर्श तोड़ने लगता है। आखिरकार वो नीचे गिरते हैं और एक और घर में पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी तुरंत बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके घर में घुसकर चोरी करने आए हैं। बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ रहता है, जिसका नाम लिया है। समझाती है कि ये उसके पड़ोसी हैं और बस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। तब बूढ़ा आदमी शांत हो जाता है और सबको अपने घर में आने देता है। घर के नीचे वाली सुरंग तक पहुंचने के लिए मार्विन खुदाई करना शुरू करता है। तभी टिम को एक टूटा हुआ स्मोक डिटेक्टर मिलता है, जिसका काम सिर्फ आग का पता लगाना होता है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ एक कैमरा देखकर टिम चौंक जाता है। फिर वो घर के बाकी स्मोक डिटेक्टर्स चेक करता है और शॉक हो जाता है जब उनमें भी कैमरा निकलता है। ये देखकर सभी को लगता है कि बिल्डिंग का मालिक उनकी जिंदगी पे नजर रखता था। सब सोचने लगते हैं कि ये सब बिग बॉस जैसे शो की तरह है, जहाँ उन्हें अंधेरों में बंद करके उनका ड्रामा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबका शक अब सीधा मकान मालिक यानी फ्रीडमैन पर जाता है, जो पड़ोस में ही रहता था। सच जानने के लिए सब लोग फैसला करते हैं कि डायरेक्ट उससे पूछते हैं। दीवार तोड़कर वो लोग मालिक के घर पहुंच जाते हैं। डर और कंफ्यूजन के साथ ही वो उसके कमरे तक जाते हैं। सामने का मंजर उन्हें हिला देता है। मकान मालिक की लाश उनके सामने होती है। उसके हाथ कटे होते हैं और पास में उसका फोन पड़ा होता है, जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। सारे
लोग हैरान रह जाते हैं और उनका फ्रीडमैन पर जो शक था वो भी अब खत्म हो जाता है। ये सब देखकर मार्विन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पागलपन में जमीन तोड़ने लगता है और आखिरकार फर्श तोड़कर सबको नीचे गिरा देता है। खुशकिस्मती से सभी लोग जिंदा बचते हैं और नीचे गिरकर यूरी नाम के एक आदमी से मिलते हैं। यूरी उन्हें बताता है कि वो एंटोन का दोस्त है। एंटोन को लोग पहले से ही जानते हैं। सब लोग यूरी को अपनी कहानी सुनाते हैं कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरी कहता है कि ये दीवार उनकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है ताकि वो बाहर के खतरों से बचे रहें। उसकी बात में थोड़ा लॉजिक होता है, लेकिन वो इस बात को साबित नहीं कर पाता। फिर वो सभी लोगों को एंटोन के बारे में बताता है, एक जीनियस जो पूरी मेहनत से इस दीवार का राज खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। बूढ़े आदमी की पोती एंटोन के कागजों को देखना शुरू करती है ताकि दीवार का राज समझ सके। बाकी लोग फर्श तोड़कर नीचे बेसमेंट तक पहुँचते हैं, जहाँ एक और दरवाजा मिलता है। उम्मीद होती है कि वहाँ से कोई सुरंग बाहर निकलती होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सभी शॉक हो जाते हैं। इतने नीचे भी एक और दीवार होती है। ये देखकर सब गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन यूरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से बाहर निकले। लोग थक चुके होते हैं और गुस्से में आपस में लड़ने लगते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बूढ़ा आदमी मार्विन पर बंदूक तान देता है। मार्विन बंदूक छीन लेता है और गुस्से में दीवार पर गोली चला देता है, लेकिन ये दीवार अलग होती है। गोलियां वापस होकर उन्हीं की तरफ लौट आती हैं। टिम तुरंत सबको नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। सब लोग बच जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वक्त पर नहीं झुक पाता और उसकी मौत हो जाती है। इसके लिए सब मार्विन को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर जब सबको लगता है कि हर रास्ता फेल हो चुका है, टिम एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है कि उन्हें फिर से फ्रीडमैन के घर जाके सबूत ढूंढने चाहिए, क्योंकि उसकी मौत जरूर इस दीवार के राज से जुड़ी हुई है। सब लोग फ्रीडमैन के घर तलाशी लेने चले जाते हैं। उधर लिया एंटोन के घर में अपनी रिसर्च चालू रखती है। धीरे धीरे वो एंटोन के कागजों को समझने लगती है और ऐसा लगता है कि वो दीवार से निकलने का रास्ता समझ रही है, लेकिन यूरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखने लगती है। टिम ध्यान से घर के हर कोने को देख रहा होता है। उसे लगता है कि फ्रीडमैन के घर का एक कमरा बाकी घर के कमरों से कुछ अलग है, जैसे डिजाइन में गड़बड़ हो। उसे शक होता है कि यहाँ कुछ छुपाया गया है। टिम एक दीवार के पास जाता है और तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे एक सीक्रेट रूम है। तभी मार्विन को घर की तलाशी लेते वक्त एक रिमोट मिलता है। दोनों मिलकर उस रिमोट का बटन दबाते हैं और छुपा हुआ रूम खुल जाता है। अंदर जाकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रीडमैन इस सीक्रेट रूम से हर एक पर कैमरा लगाकर नजर रखता था। पूरा घर बिग बॉस के एक शो की तरह निगरानी में था। टिम रिकॉर्डिंग्स चेक करता है और धीरे धीरे सब समझ जाता है। उसे रिकॉर्डिंग्स में पता चलता है कि घर के आसपास जो काली दीवार बनी है वो एकदम अचानक से आई थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो दीवार क्यों और कैसे बनी। फिर रिकॉर्डिंग्स में एक और खौफनाक सच सामने आता है। एंटोन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि यूरी ने उसका खून किया था, क्योंकि एंटोन दीवार के बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ चुका था। लेकिन यूरी को लगता था कि सबकी भलाई घर के अंदर ही है, इसी वजह से उसने एंटोन को बेरहमी से मार दिया। मार्विन जब लिया को नीचे बुलाने जाता है तो वो देख लेता है कि यूरी ने लिया को भी मार दिया है और वो एंटोन के सारे कागज जला रहा है। मार्विन ये देखकर गुस्से में आ जाता है। टिम और मार्विन यूरी से लड़ते हैं। खतरनाक लड़ाई के बाद वो लोग यूरी को हराकर उसे बांध देते हैं। जब यूरी से पूछा जाता है कि उसने एंटोन को क्यों मारा, तो वो एक अजीब सच बताता है। उसके कहने के मुताबिक ये दीवार असल में डिफेंस के लिए बनाई गई थी। पूरी दुनिया में जंग चल रही है और सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर लोगों की सुरक्षा के लिए ये सिस्टम बनाया है। ये सुनकर सब लोग हिल जाते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। ओलिविया सवाल
सवाल करती है कि अगर ऐसा ही है तो एंटोन जैसा इंटेलिजेंट आदमी घर से निकलना क्यों चाहता था। तब यूरी बताता है कि एंटोन को लगता था ये सिर्फ एक सिस्टम की गड़बड़ी है, असल में कोई जंग नहीं हो रही है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्विन गुस्से में आकर यूरी को और पीट देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच एना रिकॉर्डिंग्स को डिटेल्स में चेक करती है और उसे मिलता है कि एंटोन ने एक सीक्रेट प्रोग्रामिंग ऐप बनाई थी जो दीवार खोल सकती है। टिम भी एक प्रोग्रामर होने के नाते उस ऐप का कोड समझ जाता है। वो एंटोन का टूटा हुआ फोन उठाता है और अपनी खुद की ऐप बना लेता है। टिम जब ऐप को चलाकर दीवार को स्कैन करता है तो फोन की फ्लैशलाइट एक कोड के पैटर्न में जलती है। धीरे धीरे दीवार बदलती है और लगता है कि जैसे वो खुल गई हो। सब खुश हो जाते हैं। एना सबसे पहले दीवार के पास जाती है और अपना हाथ अंदर डालती है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ अंदर अटक जाता है। जितना वो खींचती है उतना ही ज्यादा फंसती चली जाती है। धीरे धीरे दीवार वापस पुरानी शेप में आती है और एना का हाथ और शरीर काट कर उसे मार देती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि बिल्डिंग के मालिक की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके भी हाथ ऐसे ही कटे हुए थे। अब सबको लगता है कि शायद वो कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। इस टेंशन के बीच ओलिविया और टिम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दोनों अपनी पुरानी गलतियां भुला देते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि शायद उन्हें एक नया चांस मिल गया है अपनी जिंदगी जीने का। टिम और ओलिविया दोबारा ऐप को चलाकर ट्राई करते हैं। ओलिविया समझ जाती है कि फ्लैशलाइट एक सीक्रेट कोड जनरेट कर रही है और अगर सही पैटर्न में ऐप को यूज किया जाए तो दीवार सही से खुल सकती है। टिम उसके कहने पर ट्राई करता है, लेकिन इसी वक्त यूरी अपनी रस्सी खोलकर भाग निकलता है और टिम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। ओलिविया वक्त बर्बाद नहीं करती और दीवार को खोलने की कोशिश जारी रखती है। इस बार दीवार सच में सही तरीके से खुल जाती है। यूरी टिम पर हमला करने ही वाला होता है कि ओलिविया आकर उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि पूरे शहर में वही काली दीवार छाई हुई थी। हर गली, हर घर उस दीवार से ढक चुका है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर भी वो हिम्मत करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर शहर से दूर निकलने लगते हैं। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है, ये सब एक सिस्टम की गड़बड़ी थी। असल में देश में कोई इमरजेंसी नहीं है। सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक डिफेंस प्रोजेक्ट बनाया था जो गलत तरीके से एक्टिवेट हो गया है। ये सुनकर टिम और ओलिविया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहानी एक अजीब और खौफनाक मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है।